सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अपीलों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही, पीटीआई रहनुमा ताहिर सादिक और उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। परवेज इलाही सूबाई असेंबली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए। शौकत बसरा और सनम जावेद की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन हुकाम को तैयारी करके आने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद से सभा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सुहेल, अपीलों में अब तक क्या क्या समाअतें हुई हैं? देखें, इस वक्त की अगर खबर की बात करें हम तो चौधरी परवेज इलाही भी इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल करार दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी अपील PP 32 जो सूबाई असम्बली का हल्का है गुजरात से, उसकी आज तक मंजूर कर ली गई है, जबकि दीगर हल्कों में उन्होंने अपने कागजात से विड्रा कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही ने ये अहम पेशरफ सामने आई है और PP 32 में उनके जो एतराजात लगाए गए थे उनको मुस्तरद किया गया है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए। जस्टिस सत्तर मंडला ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि RO का काम रुकावटें डालना नहीं होता और ये हैरतनाक है कि सिर्फ एक जमात के साथ ये सब हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर एतराजात लगाए जाते हैं। इंतखाबात को इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। और जो एक्सक्लूसिव अकाउंट न होने का एतराज लगाया गया था परवेज इलाही पर कि उन्होंने इंतखाबी खराजात के लिए नहीं खोला, उसको मुस्तरद किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि उमर असलम से के जो खुशाब से कागजात थे वो भी अब मंजूर हो चुके हैं, उनको भी उनके कागजात को बहाल करते हुए अहल करार दे दिया गया है। इसी तरह NA 49 से मेजर ताहिर सादिक थे PTI के हमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार, उनको भी अब इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई है। सिर्फ एक उम्मीदवार आरिफ अब्बासी थे जिनके कागजात मुस्तरद करने का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरकरार रखा गया है, जबकि सनम जावेद और शौकत बसरा की जो अपीलें हैं उन पर समाअत में 2 बजे तक वक्फा किया गया और इलेक्शन कमीशन हुकाम को तैयारी करके आज समाअत में 2 बजे तक वक्फा किया है। सुहेल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाइख उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका शुक्रिया सर इस अहम मामले पर बात करने के लिए। PTI उम्मीदवारों को अब इजाजत मिलना शुरू हो गई है, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? नहीं तो सही है ना, क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा लेना तो हर एक का फंडामेंटल राइट है। अगर उन्होंने कोई कानून की कोई वायलेशन की है तो अलग बात है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है तो उनको हक है, वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं कि बैलेट पेपर्स जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिश हो गए हैं और प्रिंट हो गए हैं, वो सब चीज़ें, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, इनका ज़ाला हो सकता है और फ्रेश बैलेट पेपर्स हो सकते हैं प्रोड्यूस, और नहीं हो सकते तो क्या पता इलेक्शन शायद डिले करने की कोशिश की जाए, ये भी हो सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटी। लेकिन उनको इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता, दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल शाइख उस्मानी साहब, जैसे कि आपने अपने गुफ्तगू में भी तस्करा किया, जो कि इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से कहा गया कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो गए हैं, अब तब्दीली मुमकिन नहीं है, तो थोड़ा सा कानूनी तौर पर रहनुमाई फरमाइए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इस मामले को किस तरह आगे टेकअप किया जाएगा, कैसा मुमकिन होगा ये? फ्रेश बैलेट पेपर्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बैलेट पेपर्स बनाने में। आजकल के ज़माने में जो प्रिंटिंग सो ईजी और बहुत क्विक होती है, लेकिन डू दैट अगेन। और अगर वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, मैं कहता हूँ अगर नहीं भी हो सकता है तो they can request for election commission can go to the court and request for delay of the election. ठीक है, जस्टिस शाइख उस्मानी साहब समा से बात कर रहे थे इस अहम मामले पर, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही, PTI रहनुमा ताहिर सादिक और उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। परवेज इलाही सूबाई असेंबली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए। शौकत बसरा और सनम जावेद की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन हुकाम को तैयारी करके आने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद से सभा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सुहेल, अपीलों में अब तक क्या क्या समाअतें हुई हैं? देखें, इस वक्त की अगर खबर की बात करें हम तो चौधरी परवेज इलाही भी इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल करार दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी अपील PP 32 जो सूबाई असम्बली का हल्का है गुजरात से, उसकी आज तक मंजूर कर ली गई है, जबकि दीगर हल्कों में उन्होंने अपने कागजात से विड्रा कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही ने ये अहम पेशरफ सामने आई है और PP 32 में उनके जो एतराजात लगाए गए थे उनको मुस्तरद किया गया है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए। जस्टिस सत्तर मंडला ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि RO का काम रुकावटें डालना नहीं होता और ये हैरतनाक है कि सिर्फ एक जमात के साथ ये सब हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर एतराजात लगाए जाते हैं। इंतखाबात को इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। और जो एक्सक्लूसिव अकाउंट न होने का एतराज लगाया गया था परवेज इलाही पर कि उन्होंने इंतखाबी खराजात के लिए नहीं खोला, उसको मुस्तरद किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि उमर असलम से के जो खुशाब से कागजात थे वो भी अब मंजूर हो चुके हैं, उनको भी उनके कागजात को बहाल करते हुए अहल करार दे दिया गया है। इसी तरह NA 49 से मेजर ताहिर सादिक थे PTI के हमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार, उनको भी अब इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई है। सिर्फ एक उम्मीदवार आरिफ अब्बासी थे जिनके कागजात मुस्तरद करने का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरकरार रखा गया है, जबकि
सनम जावेद और शौकत बसरा की जो अपीलें हैं उन पर समाअत में 2 बजे तक वक्फा किया गया और इलेक्शन कमीशन हुकाम को तैयारी करके आज समाअत में 2 बजे तक वक्फा किया है। सुहेल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाइख उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका शुक्रिया सर इस अहम मामले पर बात करने के लिए। पीटीआई उम्मीदवारों को अब इजाजत मिलना शुरू हो गई है, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? नहीं तो सही है ना, क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा लेना तो हर एक का फंडामेंटल राइट है। अगर उन्होंने कोई कानून की कोई वायलेशन की है तो अलग बात है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है तो उनको हक है, वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं कि बैलेट पेपर्स जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिश हो गए हैं और प्रिंट हो गए हैं, वो सब चीज़ें, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, इनका ज़ाला हो सकता है और फ्रेश बैलेट पेपर्स हो सकते हैं प्रोड्यूस, और नहीं हो सकते तो क्या पता इलेक्शन शायद डिले करने की कोशिश की जाए, ये भी हो सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटी। लेकिन उनको इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता, दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल शाइख उस्मानी साहब, जैसे कि आपने अपने गुफ्तगू में भी तस्करा किया, जो कि इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से कहा गया कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो गए हैं, अब तब्दीली मुमकिन नहीं है, तो थोड़ा सा कानूनी तौर पर रहनुमाई फरमाइए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इस मामले को किस तरह आगे टेकअप किया जाएगा, कैसे मुमकिन होगा ये? फ्रेश बैलेट पेपर्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बैलेट पेपर्स बनाने में। आजकल के ज़माने में जो प्रिंटिंग सो ईजी और बहुत क्विक होती है, लेकिन डू दैट अगेन। और अगर वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, मैं कहता हूँ अगर नहीं भी हो सकता है तो they can request for election commission can go to the court and request for delay of the election. ठीक है, जस्टिस शाइख उस्मानी साहब समा से बात कर रहे थे इस अहम मामले पर। आपका शुक्रिया।